आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जहां एक और आरोपों प्रत्यारोपों का दौर जारी हो गया है, तो वहीं हर राजनीतिक दल अपने वोटरों को लुभाने के लिए नए नए योजनाएं लेकर के वोटरों के बीच में जा रहा है। लेकिन आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़े हुए हैं, उन्हें काशी की जनता जमीनी नेता बताती है। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय राय जी से, जो 5 बार के विधायक भी रह चुके हैं। और बता दें कि 2014 लोकसभा चुनाव में इन्होंने नरेंद्र मोदी को सीधी टक्कर वाराणसी लोकसभा सीट से दी थी। तो अजय जी, अभी जो वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश की चल रही है, आप किस तरीके से उसको देखते हैं कि जो आरोपों प्रत्यारोपों का दौर जो जारी हो जाता है राजनीतिक चुनाव आते ही, तो उसको किस परिप्रेक्ष्य में लेते हैं? देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर क्या होता है कि जब आदमी कोई भी दल या कोई जो सरकार में जब वो काम नहीं कर पाता है, तो वो किस पे बात बोलेगा, वो एक दूसरे पर आरोप लगाएगा। भाई 5 साल काम करने का मौका मुझे दिया, जैसे मैं विधायक 5 बार रहा, तो उसका कारण ये रहा है कि मैंने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कभी नहीं की। मैंने क्या 5 साल में किया, हाँ, जब पहली बार बना तो उस समय मैंने जरूर, जिसको मैंने चुनाव हराया तो उनके बारे में जरूर मैं बोलता था कि भाई इन्होंने काम नहीं किया और सारी चीज़ें। उसके बाद जब मैं चुनाव जीत गया तो मैं अपने काम पे और अपने परफॉर्मेंस के बदौलत चुनाव लड़ता था, और अपनी मैंने क्या काम किया जनता के बीच में कि ये हमने किया और आगे हम ये काम करेंगे। तो जब व्यक्ति कोई काम नहीं कर पाता है तो एक दूसरे पर आरोप लगाता है, और उस चुनाव को पूरे तरीके से आरोप लगा कर कि इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, और उसको पूरा का पूरा अमली जामा पहनाने का प्रयास करता है। ये पूरे प्रदेश के अंदर इस समय यही चल रहा है कि योगी जी को जो काम करना चाहिए था, लोगों को नौकरी देनी चाहिए, लोगों को भी काम देने चाहिए। आप बनारस देखिए ना, बनारस जैसी प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, प्रधानमंत्री 8 साल हो गया मोदी जी को, और यहाँ पर एक भी कल कारखाना अभी तक नहीं लगा है। एक भी सिंगल कल कारखाने लगे, जो लगे उनको भी मोदी जी की सरकार ने उसको भी DLW को प्राइवेटाइज कर दिया, आधे से ज़्यादा प्राइवेटाइज हो गए, बाकी जो बचे हैं वो भी हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पूरा इस बार का माहौल है वो पूरी तरीके से काम पे, और जनता क्योंकि ये चाहती है कि मुझे नौकरी। आप देखिए, इनके 2017 से लेके 22 तक 8 जो है एग्जामिनेशन हुए, 8, और 8 के 8 के प्रश्न पत्र लीक हो गए। तो लीक 8 के हो गए, ये लीक हो गए, लीक कराया गया, या नहीं हुए तो उसको कोर्ट में चले गए, चैलेंज कर दिया इन्हीं के लोगों ने। वो सारी चीज़ें लिंगर हो गई। एक भी नियुक्ति इनके समय नहीं हुई है बड़े स्तर पर। एक भी नियुक्ति जो पुरानी थी उसी को कुछ कर पाए, पूर्व की सरकार इनके समय की एक भी नियुक्ति नहीं कर पाए। ये पूरी तरीके से सरकार को जनता इस बार उखाड़ फेंकेगी, और ये विफल सरकार है। बात अगर की जाए तो इस समय धर्म को लेकर के खास चर्चाएं चल रही हैं, और विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता जा रहा है कि धर्म को लेकर के इस बार का पूरा चुनाव धर्म पर राजनीति की जा रही है। तो क्या कुछ ऐसा लगता है आपको भी? देखिए, ऐसा है, मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ कि जो हमने जो कहा काम करने के लिए, या विकास की बात कही, नौकरी देने की बात कही थी, आपको याद होगा पुराना, आप इनका वो देख लीजिएगा घोषणा पत्र जो 2017 का है। बड़ी बड़ी बातें इन्होंने क्या क्या कहा था, हर चीज़ पे इन्होंने बड़ी बड़ी बात बोली थी। किसानों की आय दुगनी होगी, और ये वो सब नौकरी देंगे, और ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या होगा? अभी उसको पूरी तरीके से धार्मिक चीज़ों को घुमाने का प्रयास करेंगे, और उसको हिंदू मुस्लिम कराने का प्रयास करेंगे। पर इस बार की जो जनता, देखिए कारण क्या है, महंगाई इतनी चरम पे है, इतनी चरम पे महंगाई चल रही है, भ्रष्टाचार चरम पे है, और हर चीज़, बेरोजगारी चरम पे है। तो जनता को अब नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए। लोग अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, इलाज नहीं करा पा रहे हैं, लोग अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, घर में परिवार के अंदर कलह हो रहा है हर चीज़ को लेकर। तो मैं समझता हूँ कि इस बार जो इनका ये स्वरूप है, जो ये चाहते हैं हिंदू मुसलमान करना, क्योंकि लोगों के जो एक कमाई का जरिया था वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो ये करा नहीं पाएंगे, कराना चाहते हैं। कल की बात मुझे पता चली कि बनारस में कुछ एरियाज़ में हिंदू युवा वाहिनी के लोग बनारस में निकले थे, जो झंडा लेकर गिरुआ, और उसमें तलवार भी लेकर घूम रहे थे, जैसा मैंने देखा है। तो ये निश्चित तौर से ये चीज़ें गलत हो रही हैं, और निश्चित प्रशासन को, सरकार को इस पर संज्ञान लेते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार पूरी तरीके से फेल है, पूरी तरीके से ये हिंदू और मुस्लिम करने की तैयारी कर रहे हैं। बात अगर की जाए जी, तो वर्तमान में बीजेपी विकास का मुद्दा लेकर के आ रही है चुनाव में। समाजवादी पार्टी 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस जो अभी
तक बात कर रही है, एक नारा कांग्रेस ने दिया है, प्रियंका जी ने दिया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो यहाँ कांग्रेस अभी तक आधी आबादी की बात कर रही है, बाकी की जो बची आधी आबादी है, क्या उससे कोई नाराजगी है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने सवाल अच्छा किया है। देखिए, ऐसा है कि आधी आबादी की बात प्रियंका जी ने ये कहा कि उस आधी आबादी को दबा के रखा गया। उस आधी आबादी को जो काम करने का उसको पूरा अवसर मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल पाया। और मैं समझता हूँ कि वो उस नाते प्रियंका जी ने एक ऐसा ये दिया कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्योंकि लगातार आप घटनाएं देखिएगा, उम्बा से लेकर आप शुरू करेंगे और ये पूरे किसान आंदोलन तक जो जहाँ जहाँ भी प्रियंका जी ने स्टैंड लिया, या जहाँ उसमें ज़्यादातर लड़कियों के उस पर अत्याचार हुए, महिलाओं पे अत्याचार हुए, तो उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी हैं, महिलाएं जो दबी कुचली हैं उनको कहीं ना कहीं उनको एक रास्ता, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। उस पर प्रियंका जी ने काम किया। ऐसा नहीं कि पुरुष को के नाराज़गी है, पुरुष ऐसी बात नहीं है, पर जो तबका जो हमारे समाज के अंदर जिसको पूरी तरीके से काम करने की आज़ादी नहीं मिली या उनको जो मिलना चाहिए था, उस तरीके से उन्होंने इसको ये कहा है। और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से इससे बच्चियों के अंदर उन जागरूकता लाने के लिए कि उनको कोई दबा ना सके, उनको कोई प्रताड़ित न कर सके, वो बहनें बच्चियाँ बाहर निकल कर काम करें और निश्चित तौर से अपने अधिकार के प्रति जागरूक हों। इस नाते प्रियंका जी ने ये बात कही है। और वो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो सर्व समाज को, हिंदू सभी को लेकर, चाहे पुरुष हो नारी हो, सबको लेकर चलती है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हमारे लिए बौद्ध हम जैन सब बराबर हैं। हमारे यहाँ एक तरीके से हमारे यहाँ काम होता है। सब धर्मों को साथ लेकर के चलने की बात तो आपने कही है, लेकिन जो बात की जा रही है क्षेत्रीय स्तर के पार्टियों की, तो समाजवादी पार्टी के साथ क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां जुड़ गई हैं। आज भागीदारी संकल्प मोर्चे को सीधा टक्कर माना जा रहा है बीजेपी से, लेकिन कांग्रेस इस बार का चुनाव जो देखने में आ रहा है कि अपने दम पर लड़ रही है। तो क्या कुछ लगता है आपको कि एक तरफ आपके बीजेपी खड़ी है, दूसरी तरफ आपके साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा है, तो क्या उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय श्रृंखला बनने जा रही है? देखिए, आपको बता दूं, आपको शायद 89 के बाद से कांग्रेस की सरकार नहीं आई है। उसमें सपा, बसपा, बीजेपी सब ने सरकार बनाई है। जनता ने सबको देख लिया है। सपा को भी देख लिया 4 बार, बसपा को भी देख लिया 4 बार, भाजपा के साथ भाजपा को भी देख लिया, पूरी मेजॉरिटी। अब कांग्रेस की पारी है। ये कांग्रेस निश्चित तौर से मजबूती के साथ आगे आ रही है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस को जनता इस बार इसलिए देगी कि जो बार बार ये चीज़ें कह रही है कांग्रेस या किया है कांग्रेस ने, आप जितना भी उठाकर देख लीजिए, चाहे औराई चीनी मिल हो, शाहगंज की मिल हो, नंदगंज की चीनी मिल हो, चाहे वो कताई का हमारा कारखाना मऊ का हो, जो भी चीज़ें हैं, जो भी ये अभी ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, डंका बजा रहे हैं गोरखपुर में खाद का कारखाना, ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने चीज़ों को किया है। मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस की चीज़ों को फिर उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है और प्रियंका जी जैसी नेता मिली हैं जो काम करने वाली हैं, इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता देखना चाहती है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो स्थिति सामने, देखिए समाजवादी पार्टी कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रही है, तब ना इतने दलों के साथ गठबंधन आपने इतना विकास किया, इतना काम किया, बड़ी बड़ी बात आप बोलते हैं, आप इतने छोटे दल के साथ आप ले रहे हैं, इसका मतलब कि आप अंदर से कमज़ोर हैं, भीतर से कमज़ोर हैं और सरकार बनाने की बहुत ज़्यादा बेताबी में अखिलेश यादव हैं। आप उठा कर देख लीजिएगा, अभी चाचा से भी नहीं मामला फंसा, अभी चाचा के साथ भी गठबंधन करके, पहले तो करते कि नहीं 1 सीट देंगे, नहीं 2 सीट, अब गठबंधन हो रहा है। इसका मतलब ये था कि अखिलेश यादव का, मायावती को आप देखिए, मायावती एकदम घर बैठी हुई हैं, एक भी कहीं पर भी उन्होंने विरोध किया, किसी भी गलत चीज़ का विरोध केवल ट्विटर पे और उस पर डालती हैं मीडिया के अंदर, पब्लिकली कहीं सड़क पर उतरकर कहीं भी चीज़ों को विरोध नहीं किया। केवल और केवल किसी ने विरोध किया तो वो प्रियंका गांधी ने किया और हर जगह विरोध किया। आप देखिए, जब प्रियंका जी रात उन्नाव चली गई, पहुंच गई उन्नाव, तो अखिलेश यादव विधानसभा के सामने धरने बैठ गए। अरे धरने बैठने की जरूरत नहीं, आपको उन्नाव जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए भाई? आप लखनऊ रख नहीं जा रहे हैं, प्रियंका जी दिल्ली से आके चली जा रही हैं। उसके बाद आप देख लीजिए, अभी जब लखीमपुर खीरी का मामला हुआ, लखीमपुर खीरी में प्रियंका जी दिल्ली से आके चली गई, लड़के भिड़ के रात को चली गई, अखिलेश यादव लखनऊ में सो रहे थे एयर कंडीशन में, सुबह निकल कर नहा धोकर अपने घर के आगे धरने बैठकर फोटो खिंचा कर फिर घर चले गए। ये क्या है? जनता देख रही है, ऐसा नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की जनता भूल रही, जागरूक जनता है। इसका जवाब 2022 में सबको मिलेगा और निश्चित तौर से प्रियंका गांधी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ा है और कांग्रेस को निश्चित तौर से भारी समर्थन मिलने जा रहा है। इस बार कितने सीटों पे जीत दर्ज कराने जा रहे हैं? अंतिम सवाल ये आपको मैं बता दूं, जिस तरीके की हमारे
हमारी माइक्रो प्लानिंग है, ज़मीन गांव स्तर पर हमारी प्लानिंग है, चल रही है। मुझे लगता है कि बहुत ही अप्रत्याशित परिणाम कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में देगी। और मैं अमित शाह की तरह और अखिलेश यादव की तरह नहीं होगी 300 प्लस बोल दूंगा, 400 बोल दूंगा। ये लोग 3 और 4 मिला के 750, 500, 403 सीट है, 700 हो गई। ये लोग अप्रत्याशित परिणाम प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में आएगा और भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपना जो है ताकत दिखाएगी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 5 बार के विधायक रह चुके अजय राय जी, जिन्होंने पूरे दमखम के साथ और पूरे बेबाकी के साथ जवाब दिया है और बताया है और साथ ही साथ ये दावा भी किया है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है 2022 में। परिणाम क्या होगा वह तो चुनाव होने के बाद ही पता चल पाएगा। वाराणसी से एनबीटी उत्तर प्रदेश के लिए अमल श्रीवास्तव।